सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं वियोम में ऑलरेडी वर्किंग हूँ, बट मैंने अभी रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले ही एयरटेल ब्रॉडबैंड में जाके इंटरव्यू दिया था। और वो क्यों दिया था, उसकी मेन वजह ये थी क्योंकि मेरे को वियोम में कुछ लिमिटेशन मिल रही थी और टारगेट बहुत ज़्यादा मिल रहा था, और प्लस उसके अलावा मेरी सैलरी भी थोड़ी मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं काम कर ही रहा हूँ तो क्यों ना अपना वीक ऑफ पे जाके कोई इंटरव्यू वगैरह दे दूँ एयरटेल की। और कंपनी भी आप जानते हो यार, एयरटेल है, वियोम अननोन कंपनी है। बट वियोम में भी एक बात अच्छी लगी, सैलरी अच्छे से टाइम पे आ रही थी, बट उसमें PFSI ESI ये सब चीज़ें नहीं थी, इंश्योरेंस वगैरह नहीं था, जो कि एयरटेल में है। तो एयरटेल में मेरी अब सैलरी पैकेज जो है वो 22,500 है, ठीक है भाई। और CTC जो है वो 25,500 है। तो ये मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई एयरटेल में जाके, मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। उसका ऑलरेडी मैंने ब्लॉग बना दिया है, अभी 1-2 दिन में पब्लिश हो जाएगा। आप जाके चाहे तो चैनल पे भी चेक कर सकते हैं, शायद मैंने पब्लिश कर दी हो वीडियो। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है भाई। सबसे पहले तो अगर आप फील्ड में जाना चाहते हो, देखो भाई मैं फील्ड का काम करता हूँ, सेल्स का। तो अगर आप फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको कंपलसरी है ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल का होना, यानी कि 2 व्हीलर का होना। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कम से कम आपकी 12th पास होनी चाहिए, ठीक है, 12th पास। और एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट आप अंडर 32 की एज होनी चाहिए। तो भाई ये तो एज लिमिट क्राइटेरिया थी। बाकी आपको कम से कम 6 महीने का सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको कंसिडर करूँगा कि आप वियोम में ज्वाइन हो जाओ, वियोम इंटरनेट में। तो वहाँ पर फ्रेशर की हायरिंग होती है। जो एड्रेस है, एड्रेस मैं आपको बता दूँ, आपको मैं पूरा कंप्लीट एड्रेस यानी कि गूगल मैप की लोकेशन के साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप जाएं और सीधा जाके डायरेक्टली अपना इंटरव्यू दें, किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इंटरव्यू देना आपका काम है, बाकी सिलेक्ट होना ना होना वो भाई आपके लक के ऊपर की बात है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने एयरटेल में अपना इंटरव्यू दिया, तो भाई एयरटेल का इंटरव्यू इतना हार्ड था ना, मैं आपको क्या बताऊं कि उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई, यानी कि वीडियो ट्रेनिंग वगैरह भी हुई। और 1 राउंड 2 राउंड यानी कि 3 राउंड भाई मेरा इंटरव्यू हुआ। बंदे तो 1 राउंड में भाई आउट हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ जो मेरा दोस्त गया था साकिब, तो भाई उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके लिए मेरे को काफ़ी बुरा लगा, और उसको लेके भी जाऊंगा दोबारा से जॉब का इंटरव्यू दिलवाने। और अगर आपको लगना है एयरटेल में या वियोम में, को अपना इंस्टा ID का हैंडल जो है वो मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके मुझे DM कर दें और अपना CV जो है ना, रिज्यूम, वो फॉरवर्ड कर दें। मैं आपका जो रिज्यूम है डायरेक्टली HR को फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर आपके पास कॉल आएगी और आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और अब रही बात कि भाई कोई पैसे वैसे की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा वैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। 1 रुपया भी आपको किसी को नहीं देना है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। और आपको डायरेक्टली HR का कॉल आएगा और आप इंटरव्यू देने जाएं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इंटरव्यू क्रैक करें, जो क्राइटेरियाज मैंने आपको बताया आप उसको फॉलो करना चाहिए बस। सबसे पहले तो आप एक फ्रेशर के तौर पे लगें अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली मेरे एयरटेल ब्रॉडबैंड की वीडियो देख सकते हैं, व्लॉग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको देख के आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और बाकी इंटरव्यू वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे को इस टॉपिक के ऊपर जॉब के लिए, जो कि मैं समझता हूँ आप लोगों की देखो प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के टाइम में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है और काम वाम है नहीं किसी का भी। तो अगर आप एजुकेटेड हैं, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन इतनी सफिशिएंट है कि आप काम कर सके किसी कंपनी में, और अगर मेरे थ्रू काम कर सके तो भाई मुझे भी खुशी होगी, ठीक है। तो आप जाएं डायरेक्टली और इंटरव्यू दें। क्रैक होना ना होना वो लक के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, सिलेक्ट होना ना होना। बट आप बिल्कुल भी निराश ना होएं, आप खुश रहें, मोटिवेटेड रहें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो देखो भाई, जब मैंने एयरटेल का इंटरव्यू दिया था तो एयरटेल के इंटरव्यू में ना भाई मैं इतना हंस रहा था कि वहाँ 18 लोग बैठे थे, यानी कि 18 कैंडिडेट्स बैठे थे मेरे साथ में जो कि इंटरव्यू के लिए आए थे। 18 में से 10 लोगों को तो फर्स्ट राउंड में ही निकाल दिया। उसके बाद में सेकंड राउंड तक का 6 लोग पहुँचे और 2 लोगों को सेकंड राउंड में फिर निकाल दिया, ठीक है। अब बचे हम 6। तो भाई खुशी खुशी, मतलब कि जो मेरे को एक्सपीरियंस है, जो सामने वाले HR ने मुझसे
पूछा, जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि भाई सेल्स बताओ किस तरीके से हो सकती है, कितने तरीके हैं सेल्स के, आप क्या सेल करते हो और आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी क्योंकि सेल्स की प्रोफाइल पे गया था मैं। तो अगर आपको भी ये सब सवाल पूछे तो भाई आप बेफिक्र होके जवाब दें, ठीक है। किसी भी चीज़ से घबराएं नहीं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में अटकते हैं ना, फंसते हैं, तो भाई आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है सिलेक्शन में। एचआर सोचता है कि भाई इसके अंदर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसको सिलेक्ट नहीं करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये क्या ही सेल करेगा। तो देखो ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना और अपने भाई को सपोर्ट करना, ठीक है। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी जस्ट अपने जॉब के लिए जाने से पहले ही मैं ये पार्क में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ बैठ के। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ है, उसे थोड़ा अवॉइड करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट कर देना या पर्सनली DM कर देना, ठीक है। सो टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।